ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए आज हम आपको रामायण की संपूर्ण कथा का श्रवण कराएंगे। उससे पूर्व अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। रामायण भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है जो भगवान श्री राम के जीवन, संघर्ष और आदर्शों का यथार्थ चित्रण करती है। यह महाकाव्य केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में सही मार्गदर्शन प्रदान करने वाली प्रेरणा है। इसकी कहानी मानवीय भावनाओं, कर्तव्यों, प्रेम, त्याग और न्याय पर आधारित है। अयोध्या के राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दशरथ को संतान सुख नहीं था, इसलिए उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम कौसल्या के पुत्र थे और बचपन से ही आदर्श और मर्यादा का पालन करते थे। वे शील, साहस और अनुशासन के प्रतीक माने जाते थे। राम ने ऋषि विश्वामित्र के साथ राक्षसों का संहार किया और जनकपुर में धनुष यज्ञ में शिव का धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया। सीता और राम का मिलन प्रेम, विश्वास और त्याग की मिसाल था। जब राजा दशरथ ने राम को युवराज बनने की घोषणा की तो कैकेयी ने अपने वरदानों के बल पर राम को 14 वर्षों का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांगी। राम ने पिता की बात मानकर सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास स्वीकार किया। वन में रहते हुए राम, सीता और लक्ष्मण ने कठिन जीवन व्यतीत किया। वनवास के दौरान राम ने कई ऋषियों और संतों की सहायता की और अनेक राक्षसों का संहार किया। वहीं पंचवटी में शूर्पणखा ने जब राम पर मोहित होकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा तो राम ने उसे अस्वीकार कर दिया। इस पर क्रोधित होकर उसने अपने भाई रावण से सीता का अपहरण कराने का षड्यंत्र रचा। रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग के रूप में भेजकर सीता को छलपूर्वक कुटिया से दूर किया और उनका अपहरण कर लिया। रावण सीता को लंका ले गया और उन्हें अपने महल में बंदी बना लिया। सीता ने रावण के प्रस्तावों को ठुकराकर अपनी मर्यादा बनाए रखी। राम ने सीता की खोज के लिए वानरराज सुग्रीव से मित्रता की और उनकी सहायता से वानर सेना जुटाई। हनुमान जो राम के परम भक्त थे, लंका पहुँचे और सीता को राम का संदेश दिया। उन्होंने रावण को चेतावनी भी दी और लंका दहन किया। राम ने वानर सेना और हनुमान की मदद से समुद्र पर पुल बनाया और लंका पर चढ़ाई की। युद्ध में रावण और उसकी पूरी सेना का संहार हुआ। अंततः राम ने रावण का वध करके सीता को मुक्त किया। 14 वर्षों के वनवास के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। अयोध्या वासियों ने राम का भव्य स्वागत किया और राम का राज तिलक हुआ। राम राज्य में न्याय, शांति और समृद्धि का युग आरंभ हुआ। रामायण केवल एक कथा नहीं, यह जीवन जीने की कला सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी मर्यादा और धर्म का पालन कैसे किया जाए। राम का चरित्र यह दिखाता है कि परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों को निभाना कितना महत्वपूर्ण है। रामायण हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः विजय प्राप्त करता है, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो।